यूसुफ, इस यू टर्न की क्या वजह है? जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि ठीक है हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया उनके घर जाकर और फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज हम ये सब याद करते हैं, लेकिन इंडिया को हम क्यों नहीं हरा पाते? ऐसा क्या प्रेशर है इंडियन टीम को लेकर कि हम इंडिया के खिलाफ उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाते? देखें इफ्जा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कभी भी। और 2021 का एक ज़रूर वाक़या हम कह सकते हैं, जब दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले के बाद इंडिया को हरा कर हैरान किया था। उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसमें मुसलसल आप कह सकते हैं कि ज़वाल का शिकार है, ख़ासतौर पर एशिया कप के बाद जब ये इंजरीज़ हुई, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इन खिलाड़ियों की, इसके बाद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में वो मेयार बिल्कुल नहीं रहा, ख़ासतौर पर बॉलिंग में। और बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम को अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ा है। हमने इसके साथ साथ डॉट बॉल भी बहुत खेले पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पहले 3 मुल्क की सीरीज़ में भी ऐसा कोई देखने को मिला। पाकिस्तान किसी भी शोबे में हम नहीं समझते कि इंडिया से बेहतर दिखाई दिया। उम्मीदें थी कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, ख़ासतौर पर बाबर आजम से। बाबर आजम और विराट कोहली का लोग मुआवजना भी करते हैं, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल ऐसे दिखाई दिए कि बुझे बुझे दिखाई दिए। उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। एक ही किस्म की बॉल पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को खेलना उनका, उस पर आउट होना उनका मामूल बन चुका है। वो उसकी गलती को दूर करने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस खामी पर काबू नहीं पा सके। और ये लम्हा फ़िक्र है ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम से हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। वही पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है और उन्होंने लेकर टीम को चलना होता, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की जो मजमूई परफॉर्मेंस पर भी असर डाला है और पाकिस्तान तीनों शोबों में बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया है। जाहिद साहब, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने हमारे प्लेयर्स में वो इंटेंट ही नहीं नज़र आई कि आपने एक अच्छा टारगेट देना है। उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, प्रेशर में ही नज़र आ रहे थे शुरू से ही। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ का मैच ले लें तो इतना टारगेट था, लेकिन हमें कहीं से भी स्टीव स्मिथ की बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगा कि वो प्रेशर में है, लेकिन रिजवान की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि टीम प्रेशर में है। हिफ्जा, बात तो सिस्टम की है ना। इब्तदा से ही अगर देखा जाए, हमने कई कप्तान पैदा किए, कई कप्तान चेंज किए। पहले बाबर आजम कैप्टन थे, उन पर तनकीद हुई, फिर बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके, उनकी जगह शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। फिर बोर्ड चेंज हुआ, दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, फिर बाबर चले गए, रिजवान को कप्तान बना दिया गया। हमने ड्रास्टिक चेंजेस तो की कप्तानी के हवाले से, लेकिन प्लेयर्स में हम नहीं कर सके। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया था, मीडिया भी कहता रहा कि शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो उसमें को बीच में खिलाते रहे। अब देखें, जब टीम अनाउंस हुई है, सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, यहाँ पर गैर मुल्क के कोचेस थे, जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, उनके साथ मुआहदा था बोर्ड का बाकायदा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिलेक्शन कमेटी नहीं आई है और पूरी पावर्स और इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दे दिए गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, डमी किस्म के वो कोचेज रह गए हैं, तो दोनों छोड़कर चले गए चुपके से। अब जो है बोर्ड में कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं है, क्योंकि पिछली जब सिलेक्शन कमेटी बनाई गई उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँगा और सारे सिलेक्टर बराबर होंगे। अब क्योंकि हेड कोच हैं एक किस्म का, जब से नई सिलेक्शन कमेटी आई है, इसको लीड करते हैं आकिब जावेद, और यहाँ पर काफ़ी तनकीद की गई कि जब इतना बड़ा इवेंट है कम से कम दूसरा रेगुलर स्पिनर रख लें, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि रेगुलर स्पिनर की ज़रूरत है। और कल देख लें, इब्रार ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है और मोहम्मद रिजवान एंड पर फिर भी उनका दिफा करते हुए नज़र आए कि, लेकिन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं, हमने कहीं भी हसनैन को भी चांस नहीं दिया इस सीरीज़ में, कि उनको ट्राई सीरीज़ में ज़रूर चांस मिला था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है। जो सिलसिला 2023 से या एशिया कप से जारी है, एशिया कप का अजीबोगरीब हाइब्रिड मॉडल था। कभी टीम सफ़र करते हुए मुल्तान पहुँच जाती थी, अगले दिन सफ़र करके कोलंबो पहुँच जाती थी। वहाँ पे इंडिया के साथ जो बारिश हुआ उसमें रिज़र्व डे भी रखा गया था। एक पाकिस्तान इंडिया से इस बुरी तरह हारा कि उसके बाद पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, ट्राई सीरीज़ ले लें, हाँ दरमियान में थोड़ा सा पीरियड आया। और पाकिस्तान की रवायत आज नहीं है, पाकिस्तानी टीम की बहुत पुरानी है। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया टीम गई है तो वहाँ जोश और बलबला डिफरेंट दिखाई देता था। गोया कि एक प्लेयर के फॉर्म में आने से पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एक आध इंजरी होती है, जैसे साइम अयूब टीम से आउट हुए तो टीम आधी रह गई, फिर फ़खर जमान से हमने अपनी तवक्कुआत लगा ली हैं, फ़खर जमान फिट हुए हैं तो टीम कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम अपने वीक पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी जो है